नमस्ते, मैं डॉक्टर अवनीत कुमार आज पुनः उपस्थित हूं आप लोगों के समक्ष एक नूतन विषय के साथ। और आज का विषय है, जानिए आपकी हथेली में ये मुद्रिकाएं कैसे भाग्यशाली हैं। आप इस चित्र में ध्यान से देखिए। यदि किसी भी जातक की हथेली में इस चित्र के समान गुरु के क्षेत्र में यानी जुपिटर माउंट पर स्पष्ट और निर्दोष गुरु मुद्रिका का निर्माण होता हो इस प्रकार से, तो यह स्थिति जातक के लिए अतीव मंगलकारी और शुभ साबित होता है। क्योंकि इस तरह की स्थिति होने पर जातक के जीवन में निरंतर सफलता मिलती रहती है और प्रायः ऐसे जातक बुद्धिजीवी होते हैं और प्रगतिशील रहते हैं। वे अपने विषय के विशेषज्ञ होते हैं, किंतु इन्हें यदि अपने अहम भाव पर नियंत्रण हो जाए तो ऐसे जातक खूब यश कमाते हैं। और सामान्य तौर पर इनके शत्रु भी अनेक होते हैं, किंतु शत्रुओं पर विजय पाना ऐसे जातक जानते हैं। यदि पुनः इस ध्यान से इस चित्र में देखें, गुरु के क्षेत्र में ही इस प्रकार से स्पष्ट सर्किल बन जाता हो यानी गोलाकार आकृति बनती हो, तो यह स्थिति भी जातक के लिए लाभप्रद और शुभ है। क्योंकि इस तरह की स्थिति होने पर ऐसा देखा जाता है, जातक प्रगतिशील रहकर अपने जीवन पथ पर सफल होता है और विद्या के क्षेत्र में यश कमाता है। ऐसे जातकों में प्रायः त्याग की प्रवृत्ति देखी जाती है और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सभी को सुखी और निरोगी देखना चाहते हैं, सबका कल्याण चाहते हैं। यानी ऐसे जातकों की प्रवृत्ति सबों के प्रति अच्छी होती है, जिसके कारण ये जातक सफल पूर्वक विपुल यश के साथ अपने जीवन में सुख पूर्वक आगे बढ़ते हैं। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखें। यदि शनि के क्षेत्र में इस प्रकार से शनि मुद्रिका का निर्माण निर्दोष और स्पष्ट हो, कोई दूसरी रेखा उसको बाधित या दोषग्रस्त नहीं करती हो, तो भी यह स्थिति कहीं से भी जातक के लिए उचित नहीं है, शुभ नहीं है। यदि कोई रेखा उसको दोषग्रसित करती हो, काटती हो, तो थोड़ा प्रभाव में कमी देखा जा सकता है। नहीं तो शनि मुद्रिका जातक के लिए शुभ नहीं साबित होता। वह जातक को अपने जीवन पथ पर खूब संघर्ष करवाता है। ऐसा भी देखने को मिलता है कि जातक छोटी मोटी दुर्घटनाएं जातक को होती रहती है। अतः यदि शनि के क्षेत्र में जातक इस प्रकार की मुद्रिका देखे
तो उन्हें वाहन चलाते वक्त संभलना चाहिए या कोई भी तेज सवारी को चलाने में उन्हें नियंत्रण बरतना चाहिए, नियंत्रित रखकर उसे चलाना चाहिए और अपने जीवन में संघर्ष करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि ऐसे जातकों का जीवन संघर्ष पूर्ण होता है, लेकिन यदि सतर्क हो तो अपने जीवन में अच्छा कर सकते हैं। पुनः इस चित्र में ध्यान से देखें, सूर्य के क्षेत्र में सूर्य मुद्रिका का निर्माण इस तरह से हो, स्पष्ट हो और निर्दोष हो, तो यह जातक के लिए मंगलकारी और शुभ साबित होता है, क्योंकि प्रायः ऐसा देखा जाता है कि ऐसे जातक काफी कर्मठी होते हैं, किसी भी परिस्थिति को समझकर उस परिस्थिति के अनुकूल अपने आप को ढालना जानते हैं, जिसके कारण इनका भाग्य इनके पक्ष में होता है और अपने जीवन में अपने परिश्रम के कारण सफल होते हैं। पद, प्रतिष्ठा और समाज में जो सम्मान मिलनी चाहिए इन्हें, प्रतिष्ठा के साथ जो सम्मान इन्हें सर्वत्र मिलता है और ऐश्वर्यपूर्ण और सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। पुनः आप यहां देख सकते हैं इस चित्र में, यदि बुध के क्षेत्र में इस तरह से स्पष्ट बुध मुद्रिका का निर्माण होता हो तो यह जातक के लिए अतीव शुभ और मंगलकारी साबित होता है। इस प्रकार से यदि बुध के क्षेत्र में कनिष्ठा उंगली के नीचे यदि बुध मुद्रिका बनती है तो प्रायः ऐसे जातक ज्ञानी होते हैं, धर्म में विश्वास रखते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए अपने जीवन पथ पर खूब धन और यश, मान सम्मान कमाते हुए निरंतर वृद्धि करके सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। पुनः आप इस चित्र में ध्यान से देखें, यदि किसी जातक की हथेली में शुक्र मुद्रिका इस प्रकार से बनती हो, यानी शुक्र मुद्रिका में देखा जा सकता है जातक की हथेली में शनि यानी मध्यमा अंगुली से सूर्य की अंगुली तक इस प्रकार से मुद्रिका का निर्माण होता है, तो इसे हम शुक्र मुद्रिका कहते हैं। और ऐसा बनना जातक के लिए यह शुभ साबित होता है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि जिन जातकों की हथेली में इस प्रकार से शुक्र मुद्रिका निर्दोष बनती है, यानी किसी प्रकार से वह दोषग्रस्त नहीं हो, तो जातक अपने जीवन में अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में खूब नाम कमाते हैं। इनका व्यक्तित्व तो आकर्षक होता है, किंतु ये सौंदर्य प्रेमी होते हैं और कामुकता की प्रधानता इनमें देखी जाती है। ऐसे जातक अपने जीवन में सानंद सुखपूर्वक जीवन का भोग करते हुए जीवन यापन करते हैं। पुनः आप इस चित्र में देखिए, यदि शुक्र मुद्रिका बनती हो और शनि मुद्रिका भी
हथेली में उपस्थित हो, तो इन दोनों की उपस्थिति होने पर जातक के फल में यानी शनि मुद्रिका के कारण जो जातक को संघर्ष या दुर्घटना का जो फलाफल भोगना पड़ता, उससे दोष में कमी आती है और यह शुक्र मुद्रिका बन जाती है। और शनि मुद्रिका यदि पहले से है भी, जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, तो यह संयोग जातक की रक्षा हो जाती है इस संयोग के कारण, और जातक का भाग्य साथ देता है। और ऐसे जातक अनेक प्रकार से धन, यश और समाज में सुखमय जीवन यापन करने में और यशस्वी जीवन जीने में सफल हो पाते हैं। आज मैं आप लोगों के समक्ष जो मुद्रिकाएं हैं हथेली में, उसके ऊपर कुछ तथ्यों को स्पष्ट करने का प्रयास किया हूं। यदि मेरा यह प्रयास आपको उचित लगे और ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक अपने मित्रों में शेयर करें। मैं पुनः प्रयास करता हूं इससे भी बढ़िया ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर अगले भाग में उपस्थित रहूं। तब तक के लिए नमस्कार।